सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो 4 सूत्र हमने पढ़े थे कल, और उसमें बस ये बताया था कि जो मूल 25 तत्व हैं, मूल प्रकृति वो तो अविकृति है उसमें, और महद आदि जो है वो प्रकृति विकृत विकृतय सप्तः, वो प्रकृति भी हैं और विकृति भी हैं। तो ये हो गए 8 कुल मिला करके। और षोडकस्तु विकार, 16 ऐसे हैं जो केवल विकार हैं, वो प्रकृति नहीं है किसी की भी, केवल विकृति हैं, विकार हैं। और पुरुष ऐसा है न प्रकृति न विकृति। तो ये 1 से 3 सूत्र में बताया। आगे कह रहे हैं ननु गुणानाम अनवरत परिणति स्वभावत्वात् कदाचित् अपि दृश्यजात अदर्शनम न स्यात् ततश्च प्रलयोच्छेद स्यात् अत आह प्रतिसंचरः। ये 5वां सूत्र है। अब ये इनका एक प्रश्न है, इस सूत्र की भूमिका बना रहे हैं। ननु गुणानाम अनवरत परिणति, गुणों में तो लगातार परिणाम होता रहता है क्योंकि गतिमान है निरंतर, और वो उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता ही रहता है, परिणति होती ही रहती है। परिणति स्वभावत्वात्, उनकी परिणति का स्वभाव होने के कारण अनवरत गुणों में तो परिणाम होता ही रहता है। कदाचित अपि, कोई व्यक्ति ये पूछता है कि दृश्य जाता दर्शनम न स्यात्, तो वो प्रकृति है, वो दृश्य होने के कारण, दृश्य रूप में अभिव्यक्त या उत्पन्न होने के कारण अदर्शनम न स्यात्, तो कभी भी उसका तो अदर्शन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गुणों का स्वभाव क्या है, सदा परिणमित होते रहना, तो कभी भी उसका अंत नहीं होगा ना। तो प्रकृति हमेशा बनी रहेगी, कभी भी उसका अदर्शन नहीं होगा प्रकृति का। तो इसलिए ततश्च प्रलयोच्छेदः न स्यात् इति, तो कभी भी प्रलय होना ही नहीं चाहिए। प्रलय क्यों हो? क्योंकि प्रकृति के जो गुण हैं उनका स्वभाव क्या है, निरंतर परिणमित होते रहना, तो कुछ ना कुछ बनता ही रहेगा, नया नया घटपट आदि। तो इसलिए कभी भी उसका प्रलय या उसका उच्छेद नहीं देखा जाना चाहिए। ऐसा यदि कोई व्यक्ति प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर है प्रतिसंचरः, यथा सृष्टि प्रक्रिया निर्वाहक त्रिगुण परिणाम तथा प्रतिसंचार, प्रतिसंचार का अर्थ है प्रतिकूलो अपि विपरिणामो अस्ति। कह रहे हैं जैसे सृष्टि प्रक्रिया का निर्वाहक त्रिगुण का परिणाम है, माने जैसे प्रसव होता है त्रिगुण का, वैसे ही प्रतिप्रसव भी होता है। प्रतिसंचर्य का मतलब है प्रतिप्रसव, विपरीत परिणाम। जब ऊपर से नीचे की तरफ इधर होता है तो फिर एक क्रम के बाद नीचे से ऊपर की तरफ अपने अपने कारण में लय होते जाएं, इधर भी तो गति होती है ना, तो दोनों तरफ गति होती है। यथा सृष्टि प्रक्रिया निर्वाहक, जैसे सृष्टि प्रक्रिया के निर्वाहक त्रिगुणः परिणाम, त्रिगुणों का परिणाम है, माने पंचभूत तक जो परिणमित होती रहती है प्रकृति, तथा वैसे ही प्रतिसंचार, प्रतिसंचार माने प्रतिकूलो अपि विपरिणाम अस्ति, प्रतिकूल विपरिणाम भी तो है, विपरीत भी तो है, अपने अपने कारण में लय होते रहते हैं, ये भी तो गति है ना, प्रतिप्रसव वाली भी। तथा च प्रतिलोम परिणामेन तत्तत् कार्याणां स्वस्व कारणे लय जाते त्रिगुणायाः प्रकृतेः साम्य स्थितिरेव प्रलय इति सूचितम। तथा च वैसे ही
प्रतिलोम परिणामेन, प्रतिप्रसव, प्रतिलोम माने विपरीत, विपरीत परिणाम के द्वारा तत्त कार्याणाम, उन कार्यों का स्व स्व कारणे, अपने अपने कारण में लये जाते, लय हो जाने पर त्रिगुणायाः प्रकृतेः, त्रिगुणात्मक प्रकृति की साम्य स्थिति रेव, उसकी साम्यावस्था भी हो जाती है। और ये जो साम्य स्थिति है यही प्रलय इति सूचितम, यही प्रलय को सूचित करती है। तो साम्यावस्था से प्रसव होते होते, परिणाम होते होते महतत्व, अहंकार, तन्मात्राएं, उभयम इंद्रियम और पंच स्थूलभूत, ऐसे परिणाम होता है। और जब ये विपरीत प्रतिलोम परिणाम होता है, अनुलोम का उल्टा प्रतिलोम, प्रतिलोम परिणाम जब होता है तो पंचभूत तन्मात्राओं में लय हो जाते हैं, तन्मात्राएं और एकादश इंद्रियां अहंकार में लय हो जाते हैं, अहंकार महतत्व में, महतत्व पुनः मूल प्रकृति साम्यावस्था में, उसी को प्रलय कहा है। तदा च समान परिणामत्वेन वैलक्षणानि आविर्भाव इति भावः। तो कह रहे हैं कि तदा च समान परिणामत्वेन, तो ये परिणामित्व जो है ये तो बना ही रहता है, तो समान परिणामित्वेन, समान रूप से परिणामित्व के होने से वैलक्षण्यानि आविर्भाव, विलक्षणताओं का आविर्भाव होता है। प्रलय से सृष्टि, सृष्टि से प्रलय, तो ऐसे ये चलता रहता है समान परिणाम। अथ जायमानस्य सुख दुःखादे विवेकार्थम त्रिविध्यम वक्तुम एकेन आदौ अंतरम आह अध्यात्मम। करें जायमानस्य सुख दुःखादे, ये उत्पन्न होने वाले व्यक्ति के जो सुख दुख आदि हैं, ये विवेकार्थम त्रैविध्यम वक्तुम एकेन आदौ अंतरम आह। जो ये व्यक्ति उत्पन्न हुआ है जायमानस्य सुख दुख आदि विवेकार्थम, सुख दुख के लिए जो सुख दुख आदि हैं, क्योंकि सुख दुख कैसे विवेक के लिए हो गए, सुख को देख करके शाश्वत सुख की इच्छा होगी और दुख को देख करके उसको हटाने की इच्छा होगी। तो ये जो हमारे सुख दुख आदि हैं ये क्या हैं, विवेकार्थम। तो सुख दुख जो है ये त्रैविध्यम वक्तुम, इनको तीन प्रकार का हम कह सकते हैं दुखों को। सुख दुखादे विवेकार्थम त्रैविध्यम वक्तुम एकेन आदौ अंतरम आह। तो कह रहे हैं इनको एक एक के द्वारा कह रहे हैं, तो इसलिए आदौ सबसे पहले, अंतरम आह आंतरिक दुख को कह रहे हैं। तो सबसे पहला दुख क्या है, अध्यात्मम, सबसे पहला अध्यात्म दुख है। इसको आध्यात्मिक दुख क्यों कहते हैं, आत्मानम अधिकृत्य इति अध्यात्मम, आत्मा को अधिकृत करके ये दुख उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको अध्यात्म कह दिया। तद्विविधम, तो वो आध्यात्मिक दुख जो है वो दो प्रकार के हैं, शारीरम मानसम च इति, शरीर में होने वाले दुख और मन में होने वाले दुख। शारीरम वात पित्त श्लेष्मा वैषम्य निमित्तम, शारीरिक दुख कब होते हैं, वात पित्त कफ के वैषम्य से, जब वात पित्त कफ का वैषम्य इसमें निमित्त बनता है। और मानस रोग कब उत्पन्न होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या विषय विशेष दर्शनात् अदर्शन निमित्तम। मानस दुख उत्पन्न होते हैं कामनाओं के कारण, क्रोध के कारण, लोभ के कारण, मोह के कारण, ईर्ष्या के कारण, और विषय विशेष दर्शनात्, किसी विषय के विशेष दर्शन से, अदर्शन या अदर्शन होने से किसी विशेष विषय का, ये सब उसमें निमित्त बनते हैं, तो इसके कारण मानसिक दुख होते हैं। एतद उभयम अपि अंतरोपाय साध्यत्वात् अध्यात्मम इति उच्यते। तो ये दोनों ही प्रकार के जो दुख हैं, शारीरिक और मानसिक, ये अंतरोपाय साध्यत्वात्, अंदर के उपाय से, व्यक्ति के खुद ही आंतरिक उपाय से साध्य होने के कारण इन दोनों प्रकार के दुखों को क्या कह देते हैं, आध्यात्मिक दुख। माने आत्मा खुद ही ठीक कर सकता है, शरीर में अपना वात पित्त कफ है उसको बैलेंस करे,
वात बढ़ा है तो वातनाशक दवा खाई, पित्त बढ़ा है तो पित्तनाशक, कफ बढ़ा है तो कफनाशक, कोई चीज कम है तो उसको बढ़ाने के लिए खाई, बढ़ी हुई है तो शमन करने के लिए खाई। तो ये व्यक्ति खुद ही उसको ठीक कर सकता है। तो इसलिए कहा आंतर उपाय साध्यत्वात्, आंतरिक उपाय के द्वारा ही ये साध्य है। ऐसे ही व्यक्ति को जब मन दुखी होता है तो कहीं अपनी कामना को कंट्रोल करना चाहिए, कहीं अपने क्रोध को, कहीं लोभ को या मोह को, ईर्ष्या, क्योंकि इसी के कारण उत्पन्न होते हैं। अंदर का जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, वो इन्हीं के कारण होता है। या तो हमारी कामना है कोई ऐसी जो पूरी नहीं हो रही है तो फिर दुखी हो जाते हैं, या तो क्रोध आ रहा है, क्रोध भी कामना के कारण ही आता है। कोई बाधा पड़ गया, कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, विचार, भाव, उसके ऊपर क्रोध आता है फिर। और लोभ, वो मिल नहीं रहा है, लेने की इच्छा है। ऐसे ही मोह, चित्त उसमें मोह वही चित्ते, अपने स्थिति में रहता नहीं है। तो ये सब जो है ईर्ष्या, विषय विशेष दर्शनात्, किसी विषय के विशेष दर्शन से, विशेष दर्शन माने सुखदायी या दुखदायी होने से किसी विषय के, उससे दुख उत्पन्न हो जाता है। या अदर्शन, अदर्शनात्, अदर्शन निमित्तम, या कोई विषय हम देखना चाहते हैं वो दिख नहीं रहा है। अदर्शन का मतलब केवल आंख से दिखना ही नहीं, कोई वस्तु उपलब्ध ना होना। तो ये सारे कारण है। तो यहाँ तक व्यक्ति को पहुंचना चाहिए, रूट तक। जब हमारा मन दुखी होता है तो व्यक्ति को ढूंढना चाहिए इनमें से कौन सा कारण है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, विषय विशेष दर्शन है, या विषय विशेष अदर्शन है। इनमें से कौन सा निमित्त है मेरे दुख का आज, तो हमें पता चलेगा कि ये निमित्त है, और फिर हम उसको हटाएं। और खुद नहीं हटा सकते हैं तो भगवान से प्रार्थना करें। तो ये दुख जो है ये कोई दूसरा हटा नहीं सकता है हमारा। इसलिए इन दुखों को सबसे पहले नंबर पे लिया, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख आध्यात्मिक दुख ही होते हैं व्यक्ति को। आधिदैविक आदि भौतिक तो बहुत कम होते हैं, बिल्कुल नगण्य होते हैं। ये समझ लो कि 98% तो यही होते हैं, और 1% वो दूसरे होते हैं। तो अगर तीनों प्रकार के दुख मिटाने हैं तो यहाँ भी महर्षि कपिल ने सबसे पहले आध्यात्मिक दुख को लिया। बाह्य भेद द्वयम आह द्वाभ्याम अधिभूतम। तो ये बाह्य भेद द्वयम आह, जो बाहर वाले दुख हैं उनके दो भेद हैं। तो दूसरे वाले को कह रहे हैं दूसरा दुख क्या है, अधिभूतम, भूतों से मिलने वाला दुख। मानुष, पशु पक्षी, सरीसृप, स्थावर, स्थावर आदि भूतानि अधिकृत्य तद अधिभूतम इत्यर्थः। तो किसी मनुष्य से भी हमें दुख मिल सकता है, दूसरे व्यक्ति से, या किसी पशु से, किसी पक्षी से, सरीसृप आदि से, सांप आदि काट जाए, स्थावर आदि से, किसी वृक्ष आदि से टकरा जाए, गाड़ी आदि। तो इस प्रकार से बाहर के किसी भूत को अधिकृत्य करके जो दुख मिलता है उसको क्या कह दिया, अधिभूतम। और फिर तीसरा है आधिदैवम। कुछ देवों को अधिकृत करके जो कष्ट मिल जाता है उसको कह दिया आधिदैवम। किसी यक्ष से, राक्षस से, विनायक से, ये सब देव कोटि में आते हैं। यक्ष, राक्षस, विनायक, ग्रह आदि, ग्रह आद्यवेश निमित्तम एतत्। ग्रह आदि शनि, राहु, केतु। तो यहाँ नहीं पता ग्रह आदि क्या क्या कहना चाह रहे हैं, पर जो दूसरे उनसे मिलता है देवों से, ऊपर वाले भूत में और इनमें क्या अंतर है, आधि भूत और आधि दैव में क्या अंतर है, वो लौकिक हैं और ये दैव योनि वाले हैं, उससे भी दुख मिल जाते हैं। तो वो मनुष्य भी हो सकते हैं, कीट पतंग आदि सरीसृप आदि भी हो सकते हैं, वो निम्न श्रेणी के हैं। भूत तो दोनों ही हैं, लेकिन वो निम्न श्रेणी के भूत हैं ऊपर वाले जो हैं, और ये उच्च श्रेणी के भूत हैं देवादि जो हैं। यक्ष, राक्षस, विना ग्रहाद्यवेश निमित्तम एतत् इदम द्वयमपि बाह्योपाय साध्यत्वात् बाह्यम इति उक्तम।
तो ये दोनों ही प्रकार के आधि भौतिक और आधि दैविक, ये दोनों ही बाह्य उपाय साध्यत्वात्, किसी बाह्य उपाय के द्वारा साध्य होने के कारण बाह्यम इति उक्तम, इनको बाह्य दुख कहा जाता है। तो वैसे तो 3 प्रकार के दुख हैं, लेकिन एक अन्य विधि से देखें तो 2 प्रकार के दुख हैं, एक आंतरिक दुख, एक बाह्य दुख। बाह्य दुख में 2 आ जाएंगे, आधि भौतिक आधि दैविक, और आंतरिक दुख में एक ही आएगा, आध्यात्मिक दुख है, यक्ष देव में आएगा। ये भी एक देव का ही नाम है, देव जाति है। गणेश जी को बोलते हैं ना, हाँ, सिद्धि विनायक नमो नमः। ननु सत्सु अपि विलक्षणेषु बहुषु पदार्थेषु पुरुषस्य तत् संबंधाभावात् कथं ततो दुःखम् अतः तत् सामग्रीं निरूपयिषु आदौ बुद्धिन्द्रियाणि आह। ननु सत्सु अपि विलक्षणेषु बहुषु पदार्थेषु, अनेक पदार्थों में अनेक प्रकार की विलक्षणता होने के कारण भी, होने पर भी, अनेक पदार्थ हैं संसार में और सब पदार्थों की अपनी अपनी विलक्षणता है, तो कह रहे हैं होने दो। पुरुषस्य तत्संबंधाभावात्, पुरुष तो कैसा है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, तो कितने भी विविध प्रकार की वस्तुएं संसार में होने दो बेशक, लेकिन इसके ऊपर तो कोई उसका प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, निर्लिप्त है, ये तो शुद्ध नित्य मुक्त स्वभाव वाला है। पुरुषस्य तत्संबंधाभावात् कथम ततो दुःखम, उन पदार्थों से दुख कैसे मिल सकता है। ऊपर बताया ना आदिभूत आदि दैव, तो ये विलक्षण प्रकार की सृष्टि है, पर रहने दो, उस विलक्षण प्रकार की सृष्टि से इसको दुख कैसे मिल सकता है, क्योंकि ये तो निर्लिप्त है। तो कह रहे हैं कथम तत दुखम अतः तत्सामग्रीम निरूपयिषु, तो उस दुख की सामग्री क्या है, कैसे वो दुख आत्मा के पास पहुंच जाते हैं, कौन से साधन है, क्या सामग्री है। तत्सामग्रीम निरूपयिषु, उसकी सामग्री के बारे में, उसके साधन के बारे में निरूपण करने का इच्छुक। आदौ बुद्धिन्द्रियाणि, आप पहले बता रहे हैं कि सबसे पहला साधन है ज्ञान इंद्रियां, क्योंकि हम ज्ञान इंद्रियों से ही तो विषयों का ग्रहण करते हैं ना, और फिर उसको मन के पास पहुंचाते हैं, मन बुद्धि के पास, बुद्धि आत्मा के पास। तो हमारी बुद्धि कहती है कि ये चीज सुखदायी है, तो आत्मा सुखी होता है, बुद्धि कहती है ये दुखदायी है, दुखी होता है। तो इस तरह से सुखी दुखी हो जाता है वो इनके माध्यम से, तो ये उसके साधन है। तो इसलिए कहा कथम ततो दुखम अतः तत्सामग्रीम निरूपयिषु, उसकी दुख की सामग्री का निरूपण करते हुए आदौ बुद्धिन्द्रियाणि आह, ज्ञानेन्द्रियों के बारे में कह रहे हैं। पंच भी बुद्धयः, बुद्धि इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां 5 हैं, पंचाभि बुद्धयः, अभितः बुध्यन्ते ज्ञायन्ते वस्तूनि आभिः इति इत्यभि बुद्धयः। इनको बुद्धि इंद्रियों को बुद्धि इंद्रिय क्यों कहते हैं, क्योंकि अभितः सब तरफ से, बुध्यन्ते, बुद्धन्ते मतलब ज्ञायन्ते, ज्ञानों को उत्पन्न करती हैं ये सब तरफ से, सब तरफ से ज्ञान करवाती हैं। ज्ञायन्ते वस्तूनि, वस्तुओं का ज्ञान कराती हैं ये हमें सब तरफ से। आंख कहती है इसका रूप ऐसा है, कान कहते हैं इसका शब्द ऐसा है, त्वचा कहती है इसका स्पर्श ऐसा है, इसका रस ऐसा है, रसना कहती है। तो इस तरह से ये ज्ञानेंद्रियां सब तरफ से हमें उनका ज्ञान कराती हैं वस्तुओं का। अभित बुध्यन्ते जायन्ते वस्तूनि आभिः, आभिः माने इंद्रिय भी, इंद्रियों के द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा ही हमें अनेक प्रकार के ज्ञान कराए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कह दिया, बुद्धिन्द्रिय। वस्तुनि आभि इति अभिबुद्धयः। बुद्धिन्द्रियाणि, बुद्धिन्द्रियां कौन सी हैं, चक्षुः श्रोत्र घ्राण रसन त्वकाख्यानि रूप शब्द गंध रस स्पर्श बोधकानि। तो जो 5 विषय हैं, रूप शब्द गंध रस और स्पर्श, इनका बोध कराने वाली चक्षु श्रोत्र घ्राण रसन त्वक, ये इनके नाम हैं, ये इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां।
अनेन च ज्ञान द्वारा योगम दर्शयितुम कर्मेंद्रियाणि आह। तो कह रहे हैं अनेन च ज्ञान द्वारा, ये जो ज्ञान करवाती हैं ज्ञान इंद्रियां, इस ज्ञान के द्वारा योगम दर्शयितुम, इन इंद्रियों का योग दिखाने के लिए कर्मेंद्रियाणि आह, कर्मेंद्रियों के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि ज्ञान यदि है तो वो इन इंद्रियों को कहीं ना कहीं संलग्न करेगा किसी कर्म में, तो कर्म करने वाली इंद्रियां भी तो चाहिए। तो इससे भी क्या पता लगा कि सारा ज्ञान किसके लिए होता है? कर्म के लिए। ज्ञान ज्ञान के लिए नहीं होता है, ज्ञान किसके लिए होता है? कर्म के लिए। जैसा हमें ज्ञान है वैसा हम कर्म करें, अपने कर्म से दिखाएं कि हमारे अंदर कितना ज्ञान है। तो एक व्यक्ति कहता है कि मेरे अंदर तो बहुत बुद्धिमत्ता है, मैं तो बहुत विदुषी हूँ, मैं तो बहुत विद्वान हूँ। तो दूसरे व्यक्ति कहेंगे भाई दिखाओ आप विद्वान हो। तो विद्वान है तो क्या करना चाहिए? प्रतिकूल परिस्थिति आने पर उससे भागे नहीं, बल्कि उसमें स्थिर रह के दिखाए, उससे निर्विघ्न बाहर जा कर के दिखाए। तो कैसे उनको फेस करना है उसका आदर्श तरीका जो दिखाए, वो विद्वान, वो विदुषी, और उसमें बह जाए वो अविद्वान अविदुषी। तो कर्म भी करना पड़ेगा। अनेन च ज्ञान द्वारा योगम दर्शयितुम, उस ज्ञान के द्वारा योग को दिखाने के लिए, माने कर्म को दिखाने के लिए कर्मेंद्रियाणियाः, कर्मेंद्रियों को कहा गया है। पंच कर्म योनयः, कर्म के कारण 5 हैं। योनय मतलब कारण। तो जो भी कर्म हम करते हैं उसके कारण भी 5 हैं। पंच इंद्रियाणि कर्म योनय, 5 इंद्रियां ऐसी हैं जो कर्म का कारण बनती हैं। कर्मणाम, और कर्मों में वचन आदान विहरण उत्सर्ग आनंदानाम योनयः कारणानि, कर्मों में वाणी दान विहरण उत्सर्ग आनंद ये कर्मेंद्रियों के कारण हैं और ये साधन हैं। तानी च वाक पाणी पाद पायुपस्थाख्यानी, तो इन कर्मेंद्रियों को ये संज्ञा है, इनको कहते हैं वाक पाणी पाद पायुपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। अनेन कर्मणा तत् विषय सानिध्येन तत्तत् संबंध सूचितः। अनेन कर्मणा, इस कर्म के द्वारा, तत्तत् विषय सानिध्येन, इंद्रियों का जो जो विषय है उस विषय के सानिध्य से, तत्तत् विषय सानिध्येन तत्तत् संबंध सूचितः, उस संबंध का सूचना देती हैं ये कर्मेंद्रियां। जो जो इनका विषय है उस विषय के साथ ये सानिध्य पाती हैं और उस सानिध्य से ये उस विषय के बारे में सूचना देती हैं। तत् विषय सानिध्येन तत्संबंध सूचित, उस विषय के सानिध्य से उस विषय के संबंध को सूचित किया जाता है कर्मेंद्रियों के द्वारा। अथ महद अहंकार मनसाम अध्यवसाय अभिमान संकल्पा असाधारण्य वृत्तयः ताभिर विना इंद्रिय द्वारा विषय ग्रह संभवात् तई तद्ग्रहोक्त्या तासाम निरूपित प्रायत्वेन तत्साधारणी वृत्तिराह पंच वायवः। अथ महद अहंकार मनसाम अध्यवसाय अभिमान संकल्पा, जो 3 अंदर के जो साधन हैं, अंदर की इंद्रियां हैं, वो 3 हैं। महतत्व माने बुद्धि, अहंकार अहंकार और मन। तो इन तीनों के काम क्या हैं? महत का काम है अध्यवसाय, बुद्धि का काम है अध्यवसाय करना। अहंकार का काम है अभिमान, अभिमानो अहंकार, और मन का काम है संकल्प विकल्प। तो ये 3 इनके काम हैं। असाधारण्यो वृत्तयः, ये इनकी असाधारण वृत्ति है। असाधारण वृत्ति मतलब विशेष वृत्ति। बुद्धि, अहंकार और मन की, बुद्धि की है अध्यवसाय करना, निश्चय करना, अहंकार की है अभिमान करना, और मन का काम है संकल्प विकल्प करना। ये जो 3 वृत्तियां हैं, ये इन तीनों इंद्रियों की असाधारण वृत्ति है, विशेष वृत्ति है। ये केवल इन्हीं से ही उत्पन्न होती है, इसमें दूसरी इंद्रियों की सहायता की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको असाधारण वृत्ति कहा। असाधारण्य वृत्तयः ताभिर विना इंद्रिय द्वारा विषय ग्रह संभवात् तैहि
तद्ग्रहोक्त्या तासाम निरूपित प्रायत्वेन तत्साधारणी वृत्तिराह पंचवायवः। तो कहा कि इनके द्वारा, ता भी बिना इंद्रिय द्वारा, कह रहे हैं इन इंद्रियों के, कर्मेंद्रियों के बिना विषय ग्रह संभवात, विषय का ग्रहण नहीं हो सकता है। तई तद्ग्रहोक्त्या, तो क्योंकि वो उनको ग्रहण करती हैं, इस कारण से तासाम निरूपित प्रायत्वेन तत्साधारण वृत्तियाः, जैसे 5 ज्ञानेंद्रियों से भी, क्योंकि उनके बिना विषय का ग्रहण संभव नहीं है। ज्ञानेंद्रियों के बिना रूप का ग्रहण किससे होगा? चक्षु से, शब्द का श्रोत्र से, तो उनके बिना तो विषयों का ग्रहण संभव नहीं है। तो उनको भी ग्रहण करने में इनका जो सहयोग है मन बुद्धि अहंकार का, इसको क्या कहा? असाधारणी वृत्ति। ऊपर वाला जो था वो असाधारणी वृत्ति, ये साधारणी वृत्ति। तो ये इसमें भी तो इनका योगदान होता है ना। आंख बिना मन के सहयोग के देख नहीं सकती है, तो जो आंख के साथ मिलकर के जो मन करता है वो साधारण वृत्ति, और अकेला मन जो संकल्प विकल्प करता है वो असाधारण वृत्ति। तो ये बता रहे हैं। तो ये जो साधारण वृत्ति है इसको कहा पंचवायु। 5 प्रकार का जो प्राण है ना, अब चक्षु में अलग प्राण काम कर रहा है, नाभि चक्र में अलग प्राण काम कर रहा है। तो एक अपान के कारण कर्मेंद्रियां काम कर रही हैं, और दूसरा उदान के कारण चक्षु रूप को देख रही हैं। तो कह रहे हैं एक तो इनकी साधारण वृत्ति है मन बुद्धि अहंकार की, एक असाधारण वृत्ति है। तो जब 5 इंद्रियों के, ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर के कर्म करती हैं वो साधारण वृत्ति, और विशुद्ध रूप से मन बुद्धि अहंकार जो काम करते हैं वो असाधारण वृत्ति, विशेष वृत्ति। तो इसको 11 नंबर से आगे कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।